एवरीवन, मैं हूँ आर्या और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ, एक लड़की भीगी भागी सी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। दिल्ली की बारिश, उफ़, इसके भी क्या ही कहने। कभी बादल गरजते हैं पर बारिश की एक बूंद को भी तपती धरा को तरसा देती है, तो कभी बारिश के पानी से सड़कें भर जाती हैं और आवाजाही बिल्कुल ही ठप हो जाती है। आज का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बरसात का मौसम आने को था, पर मौसम विभाग की 2 तारीख से पहले ही इंद्र देवता मेहरबान हो गए थे। सुबह तक जहाँ सूरज देवता सर पर विराजे हुए थे और गर्मी से हालत ख़राब थी, पर दोपहर होते होते मौसम ने अचानक ही करवट ले ली थी। सूरज देवता बादलों के पीछे छिप गए थे। आकाश में काले बादल घिर आए थे और ठंडी हवाएं बह रही थी। पेड़ों की शाखाएं खुशी में झूम रही थीं। दिन में भी चहुओर घना अंधेरा छा गया था। लोगों ने कपड़े उतार के घरों में रख लिए थे, क्योंकि गरजते बादल अंदेशा कर रहे थे किसी भी वक्त बरखा बरस सकती है। कुछ देर बाद, मतलब शाम होते होते, बारिश भी शुरू हो गई थी। झमाझम बारिश में बच्चे नहाते हुए झूमने लगे थे। सड़कों पर भरे पानी में कागज़ की नाव बनाकर तैरा रहे थे और साथ ही खिलखिला रहे थे। इन छोटी छोटी बातों से उन्हें असीम उल्लास हो रहा था। और यही तो बचपन की सबसे खूबसूरत यादें हैं, जहाँ खुशियाँ ढूंढनी नहीं पड़ती, बल्कि हर पल हर बात लबों पर मुस्कान ले आती है। माँ, मैं बारिश में नहाने जा रही हूँ। एक मीठी सी चहकती आवाज़ बूंदों के शोर के बीच गूंजी और साथ ही 2 कदमों ने घर में कदम रखा। जनकपुरी साइड का एरिया, और वहाँ घर बना 3 मंजिला घर। गेट से अंदर आते ही छोटा सा आंगन, जिसे आजकल लिविंग रूम के नाम से जाना जाता है। गेट के साइड में बनी सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती थी। दाएं तरफ किचन, सामने 3 कमरे बने थे। एक मिडिल क्लास फैमिली का जैसा घर होता है, बिल्कुल वैसा ही घर, जिसको हाथ की बनी चीज़ों से बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। आंगन के बीच में सोफ़ा सेट लगा हुआ था और साथ ही कांच का टेबल भी था, जिस पर फूलदान के साथ कुछ समाचार पत्र रखे थे। और उसी सोफ़े पर एक 45 से 50 वर्ष के आयु के आदमी, चिरंजीव रावत, इस घर के कर्ता धर्ता। छोटा सा परिवार है उनका, जिनमें वो उनकी अर्धांगिनी जया रावत, सुपुत्री अंतरा रावत और छोटे सुपुत्र अनय रावत थे। अंतरा कॉलेज कर चुकी थी और फिलहाल प्राइवेट जॉब कर रही है। अनय 12th में है और इंजीनियर बनना चाहता है। चिरंजीव जी भी प्राइवेट जॉब करते हैं और उसी से उनका घर चलता है, जिसमें अब अंतरा भी हाथ बटाने लगी है। जया जी घर की सभी जिम्मेदारियां संभालती हैं, जो खुद में बेहद जटिल काम है, जिसे वो पूरी निष्ठा से करती हैं और सबकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान भी रखती हैं। जहाँ चिरंजीव जी हंसमुख और मजाकिया व्यक्तित्व के मालिक हैं, वहीं जया जी काफ़ी सख्त हैं। घर में सब उनसे डरते हैं और उनकी बात काटने की किसी की हिम्मत नहीं होती, सिवाय अंतरा की, जिसमें चिरंजीव जी का पूरा साथ होता है। उनकी अहम भूमिका होती है पापा की परी, उनका गुरूर। अंतरा हर वो काम करती है जो उसका दिल चाहता है, और शय देते हैं चिरंजीव जी। व्यवहार में बिल्कुल अपने पिता की तरह हंसमुख, चंचल और जिंदा दिल, जो खुलकर ज़िंदगी जीने में विश्वास रखती है। और प्रकृति, बारिश, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, खिलते फूल, लहलहाते पेड़, बादल, ठंडी हवाओं, इन सब से बड़ा मोह है उसे। और बारिश की बूंदें तो जैसे उसको नवजीवन देती हैं। दीवानी है वो बारिश की, या ये कहें कि उसकी पहली मोहब्बत है बारिश हो और उसकी ठंडी बूंदें अंतरा को स्पर्श न करे। अगर ऐसा हो जाए तो समझो दुनिया में उस दिन प्रलय आ जाए। बाकी बातें बाद में करेंगे, अब ज़रा कहानी पर लौटते हैं। अंतरा के शब्द कान में पड़ते ही किचन में पकौड़े तलती जया जी के चेहरे के भाव एकदम सख्त हो गए। वहीं उसकी मीठी सी आवाज़ सुनकर चिरंजीव जी के लबों पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। उन्होंने पलट कर देखा तो अंतरा अपना बैग सीढ़ी पर रखकर ऊपर भागने की तैयारी में थी और अपने सैंडल खोल रही थी। अंतरा बेटा, आप आ गई? अंतरा के कानों में उसके पापा की प्यारी सी आवाज़ पड़ी और उसने तुरंत सर घुमाकर उन्हें देखकर मुस्कुरा कर बोली, यस पापा। आप तो पूरी भीग गई बेटा, चिरंजीव जी ने उसके गीले कपड़े देखते हुए कहा, जिस पर अंतरा ने एक बार फिर मोहिनी मुस्कान लबों पर सजाते हुए कहा, मुझे भीगना पसंद है पापा। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मैं तो इतनी देर से बस में इंतज़ार कर रही थी कि अब ऑफिस से छुट्टी मिले और मैं इन बड़ी बड़ी बूंदों को, इन ठंडी ठंडी बूंदों को का मज़ा लें। इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर आई और अब मैं अपने अड्डे पर जा रही हूँ। आज खूब मस्ती करूँगी। कोई मस्ती नहीं करेंगे, आप चुपचाप अपने रूम में जाइए और भीगे कपड़े बदलिए। जया जी की सख्त आवाज़ अचानक ही वहाँ गूंजी और कुछ सेकंड के लिए वहाँ खामोशी छा गई। अंतरा की मुस्कान उनकी बात सुनते ही गायब हो गई थी और इसके साथ ही चिरंजीव जी की आवाज़ की दिशा में देखने लगे थे, जहाँ जया जी किचन के एंट्रेंस पर हाथ में कड़छी लिए खड़ी थी और गुस्से में तमतमाया हुआ चेहरा
लिए अंतरा को घूर रही थी। अंतरा ने अपनी मम्मी को देखा और प्यारी सी शक्ल बना बोली, मम्मी प्लीज़ देखिए मैं भीग तो गई हूँ, थोड़ी देर नहा कर नीचे आ जाऊँगी। अंतरा ने अपने गीले कपड़ों की तरफ इशारा किया और इस उम्मीद से उन्हें देखा कि अब तो वो हाँ कह ही देंगी, पर जल्दी ही उसकी सारी उम्मीद टूट गई जब अंतरा जी ने आंखें तरेर के उसके घूरते कठोर लहजे में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही पूरी भीगी हुई है और भीगी तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाकर नहाकर कपड़े बदल लीजिए। हम चाय बना देते हैं जिससे ठंड नहीं लगेगी आपको, और इसके आगे हमें कुछ नहीं सुना। जया जी ने तो अपना फैसला सुना दिया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बेचारी अंतरा का मुंह छोटा सा हो गया उनकी बात सुनकर। उसने मुंह बिचकाकर चिरंजीव की तरफ देखा तो उन्होंने लबों पर हल्की मुस्कान सजाते हुए अपनी पलकें झपका दी। उनका इशारा समझते हुए अंतरा के लबों पर सौम्य सी मुस्कान फैल गई, जिसे छुपाते हुए उसने मासूम सा चेहरा बनाया और सर झुकाकर अपना बैग लेकर अपने रूम में चली गई, जो सीढ़ियों के बगल में ही था। जया जी भी वापस किचन में चली गई। कुछ मिनट बाद चिरंजीव जी दबे पांव अंतरा के कमरे की तरफ बढ़ गए। अंतरा अब तक अपने कपड़े निकाल कर तैयार थी। चिरंजीव ने बाहर देखा, फिर अंतरा को देखकर धीमी सी आवाज़ में बोला, बेटा आपकी मम्मी बाहर आए, इससे पहले जल्दी से निकल जाएगी, बाद में हम संभाल लेंगे उन्हें, चलिए जल्दी करिए। अंतरा ने अपने कपड़े उठाए और दौड़ कर आकर उनके गले से लगते हुए चहकते हुए बोली, आई लव यू पापा, यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। लव यू टू बच्चे, पर ये प्यार बाद में दिखाइएगा, अभी जल्दी से जाइए, इससे पहले कि हिटलर फिर से चाबुक लेकर आ जाए। चिरंजीव जी ने उसे खुद से दूर कर लिया। उनकी बात सुनकर अंतरा खिलखिला कर हंस पड़ी तो चिरंजीव ने तुरंत उसे घबरा कर चुप होने को कहा। अंतरा मुस्कुरा उठी और दबे पाँव रूम से बाहर निकल कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। चिरंजीव जी वापस अपने आसन पर आके विराज गए और सारा ध्यान न्यूज़पेपर पर लगा दिया। अंतरा ने कपड़े ऊपर वाले छत वाले बाथरूम में टांगे और फिर छत के बीचों बीच खड़ी हो गई। अपनी दोनों बाहों को फैलाए, सर ऊपर उठाए, वह बरखा की ठंडी बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए गोल गोल घूमने लगी। चेहरे पर असीम खुशी और लबों पर भुनी भीनी सी मुस्कान सजाए वो धीरे धीरे गाना बुदबुदाते हुए डांस करने लगी। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। यहाँ अंतरा खुद में मदमस्त खुलकर बारिश में नाचने लगी और बारिश को एंजॉय कर रही थी जैसे हमेशा करती थी। उसे इस वक्त किसी की खबर नहीं थी। जो बरखा के बरसने पर उसके लिए व्याकुल मोर अपने पंख फैलाए अपनी खुशी जाहिर करते हैं, वैसे ही बारिश की दीवानी अंतरा सुध बुध गवाए बस इन हसीन लम्हों को जी रही थी। इस घर से कुछ 6-7 घर छोड़कर एक 3 मंजिला घर की छत पर की आधी बनी दीवार के पास एक लड़का खड़ा था इस वक्त। वैसे तो वो भी कुछ अलग अंदाज में मतलब शांति से इस बारिश के आनंद को ले रहा था, पर जब से उसकी नज़र छत पर नाचती खिलखिलाती अंतरा पर पड़ी थी, उसकी नज़रों ने उसके अलावा कुछ देखने से ही इनकार कर दिया था। ब्लू जीन्स, डार्क ब्लू टॉप जो बारिश में भीग रही वजह से उसके शरीर से चिपक गया था, गोरा बेदाग छोटा सा चेहरा जो बारिश के भीगने के बाद और तेजवान हो गया था, बड़ी बड़ी काली आंखें जो इस वक्त नाम मात्र की खुल रही थी, हल्के गुलाबी लब जो कुछ बुदबुदा रहे थे, जिससे उसके हीरे जैसे चमकते दांत दिख रहे थे। आगे के 2 दांत ज़रा टेढ़े थे पर क्यूट लग रही थी वो। उस पर अधरों पर खिली मुस्कान, चेहरे पर उसकी बूंदों से फिसलती बारिश की बूंदें और चेहरे को ढकने की नाकाम सी कोशिश करते उसके भीगे बाल जो बारिश की वजह से उसके चेहरे और गर्दन पर चिपके हुए थे। इस वक्त अंतरा किसी जलपरी जैसी लग रही थी, इतनी खूबसूरत और मासूम कि किसी का भी दिल आ जाए उसके ऊपर। अपनी छत पर खड़ा एकटक वो लड़का एकटक अंतरा को निहारते हुए गुनगुनाने लगा, एक लड़की भीगी भागी सी। उसके अधरों पर सौम्य से मुस्कान सज गई। अंतरा अपने में ही मग्न नाच रही थी, पर फिर उसको कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। लड़कियों की छठी इंद्री का कमाल था ये कि अगर कोई उन्हें देखे भी तो उन्हें एहसास हो जाता है। वैसे ही कुछ अंतरा के साथ हो रहा था। पहले तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर फिर जब लगातार उसको किसी की नज़रों का खुद पर टिके होने का एहसास हुआ तो अचानक ही उसके थिरकते कदम रुक गए और निगाहें अनायास ही उस दिशा में घूम गई जहाँ वो अनजान लड़का खड़ा अब भी उसे ही निहार रहा था। जैसे ही अंतरा ने उस तरफ देखा, लड़के ने सकपकाते हुए उस पर से निगाहें फेर ली। अंतरा ठीक से उसका चेहरा भी नहीं देख सकी, बस भौं सिकोड़े उसके घूरने लगी। लड़के ने चोर निगाहों से अंतरा को देखा तो उसको खुद घूरता पाया। ये देख लड़के ने अपने बालों में हाथ घुमाया और छत पर टहलने लगा। शायद वो खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर अंतरा तो उसको घूरते हुए उस विचित्र प्राणी का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी जिससे उसने आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा था।
अंतरा भी उस लड़के को घूर रही थी जब उसके कानों में ये आवाज़ पड़ी, दीदू जल्दी नीचे चलो, मम्मी गुस्से से फायर हो रखी हैं। ये सुनते ही अंतरा के चेहरे के भाव बदल गए। उसने झटके से पलटकर पीछे देखा तो सीढ़ियों पर एक लड़का खड़ा था जिसकी उम्र 15-16 लग रही थी और ये उसका छोटा भाई अनय था। अंतना ने उसके घबराए चेहरे को देखा और बड़बड़ाते हुए बोली, मम्मी को पता लग गया कि मैं ऊपर हूँ। अनय ने तुरंत जवाब दिया, और नहीं तो क्या, खुद जाकर आपके कमरे में देख कर आई हैं और गुस्से से आग बबूला हो रही हैं। जल्दी नीचे चलिए वरना डंडा लेकर ऊपर ही आ जाएंगे और आपकी खातिरदारी करेंगे अच्छे से। फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको आगाह नहीं किया। अनय ने उसको चेताया और साथ ही थोड़ा डरा भी दिया। अंतरा उसकी बात सुनने के बाद झट से बाथरूम की तरफ भागते हुए बोली, बस 10 मिनट में आई। इतना कहकर वो बाथरूम में घुस गई। अनय वापस चला गया। दूर खड़ा हुआ लड़का कुछ सुन ही नहीं पाया था। वो उस सोने छत को देखने लगा जहाँ कुछ पल पहले अंतरा थिरक रही थी। तो ये है आज का भाग। अगला भाग जल्दी ही आएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और आगे के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।